हमको तो रोज सुनते रहते हैं। आज लोकेश मुनि जी आए हैं, आप तो बोलते हैं तो बस सब लोग आप सबको ऐसे जोश पैदा कर देंगे, आप सब में ऐसा, आप सबको हंसा देंगे एकदम। मुनि जी बोलेंगे। अध्यात्म साधना के शिखर पुरुष, कोटि कोटि जनों के आस्था के केंद्र, प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, एक गुरुतुल्य व्यक्तित्व जब अपने छोटे भाई के लिए कुछ इन शब्दों में जब बात रखता है तो सचमुच डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं मिलता है कि जिसके माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त की जाए। यूं तो जब भी मौका मिलता है, बेंगलोर क्या बेंगलोर के आसपास भी अगर आना हो तो मन करता है कि बेंगलोर भी लगते हाथ जाएं और गुरुदेव के सन्निधि में कुछ समय बिताएं। अभी जो गहरी ज्ञान चर्चा चल रही है, प्रश्न प्रश्न के अंदर चुटकियों में गहरा ज्ञान कैसे परोसना, रंगों की अद्भुत दुनिया की बात की, और आप और हम सभी देखते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि गुरुदेव और हम श्वेत वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं, कोई पीतांबर है, कूली की लाल ड्रेस क्यों है, जज और वकील काला कोटी क्यों पहनते हैं, और तो और छोड़िए, सांड जैसा पशु भी लाल कपड़ा सामने लेके जाओ तो वो दिन में तारे दिखा देगा। रंगों का कितना अद्भुत प्रभाव है, लेकिन इस शीतल छाया में जब आकर के बैठते हैं तो सारा काम, क्रोध, वैर, विरोध खत्म हो जाता है। और प्रतीकात्मक ढंग से हमारे ग्रंथों में यह बताया गया, हम सुनते हैं महावीर के समय में कहा जाता है कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। ये क्या है? ये सब एक प्रतीकात्मक बातें हैं। मैं कुछ दिनों पूर्व ही महावीर जैन ने जो गुरुदेव के बारे में फिल्म शुरू की है, जो गोवा में ट्रेलर दिखाया, मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ही देखा है। मैं कह सकता हूं कि आने वाली शताब्दियों के बाद, जैसे आज हम सुनते हैं कि महात्मा गांधी नाम का एक व्यक्ति हुआ था जो केवल हार्ड मास का पुतला था और नियत था होकर के देश को आजादी दिला दी, शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि धरती पर एक ऐसा मानवता का मसीहा पैदा हुआ जिन्होंने दुनिया भर में युद्ध और हिंसा को खत्म करने के लिए कार्य किया। कैसे प्रश्नों के उत्तर के द्वारा, अभी आप बात कर रहे थे, साथ ही साथ मुझे स्मरण हो रहा था, जैन दर्शन में भी कहा कि विवेके धम्म माइये। धर्म क्या है? केवल विवेक की चेतना का जागरण हो जाना। गुरुदेव गुस्से की बात कर रहे थे, नशे की भी कर रहे। नशा और गुस्सा और क्या करता है? नशा और गुस्सा हमारे विवेक को नष्ट करता है। जैसे मोह का बताया गुरुदेव ने कि मोह जो है उससे हमारी विवेक की चेतना नष्ट हो जाती है ना। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और शराब पी करके रोजाना आता, और उस शराब के चक्कर के अंदर खेत खलियान बिक गए, गहने बिक गए, बच्चों को फीस भरने को नहीं। और जब ज्यादा झगड़ा हुआ तो उसने कहा कि मैं कसम खा के कहता हूं कल से मैं नशा नहीं करूंगा। पर संध्या का समय हुआ, नाड़ियां टूटने लगी, फिर गया और पी करके आ गया। अब पत्नी बेचारी न तो जोर से चिल्ला सकती है, न झगड़ा भी कर सकती है। फिर थोड़ी कहा सुनी हुई उसने कहा कि आज गलती हो गई, कल से मैं रामू की कसम खा के कहता हूं कि मैं नहीं पीऊंगा। फिर अगला दिन संध्या का समय हुआ, फिर वही
रावण के मन भावन वाली बात, गया गटगटा दी और घर सोचा कि आज मैं संभल के चलूं, पत्नी को पता न लगे। दरवाजा खोला और पत्नी ने भी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई देखने के लिए कि आज पी के आते हैं कि नहीं। आंगन में भैंस बंधी हुई थी और भैंस की पूंछ हाथ में आई, बोली, रामू की माँ, रोज तो तुम 2 चोटी करती हो, आज एक ही चोटी की है। अब ये क्या है? विवेक की चेतना का नष्ट हो जाना। हम देखते हैं गुरुदेव सुदर्शन क्रिया के माध्यम से, डीप ब्रीदिंग के माध्यम से गुस्से और नशे की कैसे खत्म किया जाए, हमें यह सिखाते हैं। तो मैं तो जब जब भी आता हूं, मैं देखता हूं आपके हर चेहरे पे भी पुलकन देखता हूं। और गुरुदेव, सबसे अच्छी बात है, आज सुबह भी हमारी और जैन साथियों का आगमन हुआ था और काफी उन्होंने प्रश्न किए और गुरुदेव इतनी सहजता से उत्तर देते हैं। और कि जीवन को उत्सव, हमारे यहाँ एक है उदासीन संप्रदाय, लेकिन गुरुदेव के पास आने वाला कोई उदासीन संप्रदाय का सदस्य नहीं रह सकता। यहाँ हंसी है, उमंग है, खुशी है, उत्साह है और जीवन एक रंगमंच है। यही तो जीवन है और इसीलिए जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो जब भी मन करता है कि हम आए, साथ बैठें, कुछ कला सीखें, लेकिन जब जब प्रश्न उत्तर का क्रम देखता हूँ, पिछली बार बात भी हुई थी और गुरुदेव ने मुझे इजाज़त भी दे रखी है, पर मैं भी थोड़ा वणिक समाज से आता हूँ तो देखता हूँ थोड़ा ब्याज और चढ़ने दो। एक तय हुआ है कि एक दिन मैं प्रश्न करूँगा और गुरुदेव जवाब देंगे, एक ऐसा सत्र होगा। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो जब भी होगा तब होगा। लेकिन सचमुच में गुरुदेव, ये कोई सामने कहने की बात नहीं, मैं समझता हूँ ये समूची मानव जाति का सौभाग्य है कि एक ऐसा महामानव जो केवल हिंदुस्तान को ही नहीं, अब आप देखो अभी यहाँ है, फिर दिसंबर जनवरी में अमेरिका की यात्रा है, फिर मैं देख रहा था जनवरी में कुंभ है, फिर और अन्य देशों में जाना है। लेकिन उसके बावजूद जो है, पहले तो मैं राजस्थानी भाषा में थुतखरा डालता हूँ, आपको नज़र ना लगे, है ना, लेकिन वही ताजगी और जिस तरह से ज्ञान और जीवन की कला बांट रहे हैं, सचमुच में ये भारत भूमि का सौभाग्य है। और गुरुदेव ने अभी ये भी कहा कि नाम और गुण जिसके अंदर रवि भी हो, जिसके अंदर शंकर भी हो, है ना, तो सब कुछ जो है जहाँ से चले थे, शालिग्राम से लेकर के मूर्ति, और यही मूर्ति भी तदाकार उससे आलम्बन मिलता है और ये जीवंत मूर्ति है जिसे प्रेरणा मिलती है। तो आप और हम सभी सौभाग्यशाली। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, वैसे भी गुरुदेव के बोलने के बाद बोलना पर आदेश है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा गुरुदेव की इसी तरह आप समूची मानव जाति का जो है मार्गदर्शन करते रहे और हम सभी इसी तरह से लाभान्वित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।